भगवान बुद्ध के जीवन की घटना आती है। 12 वर्ष तक उनने निरंतर योग को किया, हड्डी हड्डी हो गए, चमड़ी दिखने लगी, कुछ बचा नहीं था। संस्कृत में वो शब्द आता है, हम कहते हैं कृशकाय, लीफ की तरह से हो गए थे। ही वॉज लाइक ए लीफ। और जब 12 वर्ष के बाद उनको समाधि नहीं लगी तो एक दिन नदी के अंदर उतरे थे। क्षीण धारा कहलाती है, टखने टखने पानी था निरंजना नदी का। जैसे ही उसके अंदर उतरे तो पानी का बहाव उनको खींच करके ले जाने लगा। जब पानी का बहाव खींच करके ले जाने लगा तो एक पेड़ की जड़ों को पकड़ करके उनने अपने को बहने से रोका। जैसे तैसे बाहर निकल करके आए। बाहर निकल करके आए तो उनके मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि मैं भवसागर को पार करने की सोचता हूं, ये छोटी सी पानी की नदी जो टखने टखने पानी है इसको पार नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? उनने मन में सोचा कि क्या छोड़ने की आवश्यकता है। चक्रवर्ती सम्राट थे, राज्य छोड़ करके आए थे, पत्नी बच्चों को छोड़ के आए थे, धन छोड़ दिया था, पद छोड़ दिया था, प्रतिष्ठा छोड़ दी थी। उनको लगा कि अब मुझे अपने को ही छोड़ने की आवश्यकता है, इसी को त्यागता हूं। ये अपना अपने के ऊपर जो अधिकार है आज इसको ईश्वर के आगे समर्पित करता हूं। मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैं आज मीडियम बन गया हूं, मैं आज बांसुरी बन गया हूं। जो भगवान को बजाना होगा मेरे माध्यम से राग निकालेगा, जिधर ले जाना होगा उधर चलाएगा, जो बुलवाना होगा वो बुलवाएगा, जिधर खड़ा करना होगा उधर खड़ा करेगा। जैसे ही अपने ऊपर से अपना अधिकार हटाया, आप सोच करके देखिए यदि आपके जीवन में घटना घटती है तो इससे बढ़कर सौभाग्य की घटना क्या होगी। अपने ऊपर से अपने होने का अधिकार उनने छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा चैन की नींद सोए। सुबह के वक्त में समाधि लगी तो उनको लगा कि किसी से तो पूछना चाहिए कि ये समाधि है भी कि नहीं, गुरु तो थे नहीं। भगवान बुद्ध ने उनके पास एक पात्र पड़ा था, पानी के अंदर छोड़ा और नदी से पूछा कि तू ही बता, बहाव के साथ उस पानी को बह जाना चाहिए था, हुआ उल्टा। वो पात्र जो है बहाव के विपरीत ऊपर उड़ता हुआ चला गया। नदी ने उत्तर दिया। नदी ने उत्तर ये दिया कि जो भगवान का हो जाता है वो ऊपर उठता चला जाता है। हमारे जीवन में ऊपर उठने की घटना घटती है जब हम अपने आप को नीचे गिराना शुरू करते हैं। जो शून्य होना शुरू करता है वो अनंत हो जाता है।